We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। इसके बाद लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या किसी सांसद को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में क्या कहता है देश का कानून, क्या है किसी सांसद को हटाने की कानूनी प्रक्रिया और भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है। इसी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दल विरोधी कानून। किसी सांसद की सदस्यता जाने का तरीका दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। अगर कोई सदस्य पार्टी को अपनी मर्जी से छोड़ देता है या फिर पार्टी के आधिकारिक निर्देश के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया अपने आप ही नहीं होती, इसके लिए एक औपचारिक फैसले की जरूरत होती है। यह फैसला आमतौर पर राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है। राघव चड्ढा के मामले में आम आदमी पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की है। अयोग्यता के संवैधानिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इनमें से सांसद का किसी दूसरे पद का धारण करना, अदालत द्वारा मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किया जाना, दिवालिया होना या फिर भारतीय नागरिकता को खो देना शामिल है। आपराधिक मामले में दोषी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सांसद को हटाने का एक और तरीका बताता है। इसके अनुसार अगर किसी भी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या फिर उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त की जा सकती है। राघव चड्ढा को पार्टी के पद से हटाया गया। यहाँ आपको बता दें, राघव चड्ढा को सांसद के पद से नहीं हटाया गया, उन्हें सिर्फ पार्टी के अंदर एक पद यानी कि डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है। इससे उनके कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर के पदों में फेरबदल कर सकती हैं, लेकिन उनके पास किसी सांसद को सीधे संसद से हटाने का अधिकार नहीं होता है। सांसद बने रहेंगे राघव चड्ढा। आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरित मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और उनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद उनकी स्थिति संविधान द्वारा सुरक्षित हो जाती है। यहाँ तक कि कोई पार्टी भी अपने सांसद को एक बार चुनने के बाद हटा नहीं सकती है। परिणाम स्वरूप कोई भी राजनीतिक दल असहमति के मामलों में भी अपने सांसद को हटा नहीं सकता है। पार्टी को सिर्फ सांसद की भूमिका निर्धारित करने का अधिकार होता है, जिसमें उपनेता जैसे पद और बहसों में भागीदारी शामिल है। अब आपको पता चल गया होगा कि किसी सांसद को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।